आप ये समझिए कि हमारे देश को चुनाव प्रधान देश क्यों कहा जाता है। क्योंकि लोकसभा चुनावों के समाप्त होने के सिर्फ 2 महीने के बाद हमारे देश में अब फिर से 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उनकी तारीखों का ऐलान आज हो गया है और ये 2 राज्य हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा। तो ध्यान से आप सुन लीजिएगा तारीख। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटों पर 3 चरणों में मतदान होगा, जिनमें पहले चरण के लिए 18 सितंबर, दूसरे चरण के लिए 25 सितंबर और तीसरे के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। और इन चुनावों के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित हो जाएंगे। यह डेट शीट है जम्मू कश्मीर के चुनावों की। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार विधानसभा के चुनाव आज से 10 साल पहले वर्ष 2014 में हुए थे, जब जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर से अब अनुच्छेद 370 समाप्त हो चुका है और लद्दाख भी उससे अलग होकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और इस नए स्वरूप में पहली बार वहां चुनाव हो रहा है। अनुच्छेद 370 हटने और नया परिसीमन होने के बाद जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा सीटों की संख्या 114 हो गई है, जिनमें 90 सीटें जम्मू कश्मीर में हैं और 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हैं। इनमें भी जिन 90 सीटों पर चुनाव होगा उनमें 43 सीटें जम्मू क्षेत्र में हैं और 47 सीटें कश्मीर घाटी में हैं। और परिसीमन के बाद जम्मू क्षेत्र में 6 और कश्मीर घाटी में 1 सीट पहले के मुकाबले बढ़ाई गई है। दिलचस्प बात यह है कि पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं, जिनमें से 3 सीटें कश्मीर घाटी में हैं। इसी लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर इस बार चुनाव हुआ था, जिन पर जबरदस्त वोटिंग भी हुई थी। जम्मू कश्मीर की इन 5 सीटों पर 58% से ज्यादा वोटिंग हुई थी और वोटिंग के मामले में जम्मू कश्मीर के लोगों ने 35 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में बीजेपी जम्मू कश्मीर में जम्मू की 2 जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर घाटी की 3 में से 2 सीटों पर जीती थी और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता था। तो ये इस बार का नतीजा था लोकसभा चुनाव का। दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 34 विधानसभा सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बढ़त बनाई, जबकि बीजेपी की बढ़त 29 विधानसभा क्षेत्रों की थी। और अब जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों का बहुमत चाहिए होगा। जम्मू कश्मीर के बारे में पहले जिक्र करूं तो आपको याद है कि मतदान केंद्र पर जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, वो जमहूरियत की ताकत का एक बहुत ही बेहतरीन मंजर पेश करती थी। वो सिर्फ लंबी कतारें नहीं थी, वो आवाम की उम्मीदें थी, जज्बातों और उनके मुस्तकबिल की नई तस्वीर लिखने की एक ख्वाहिश थी। एंड व्हाट देयरफॉर वी एक्सपेक्ट दैट देयर वुड बी मोर वोटर्स दिस टाइम अगेन। और ये सब ने हमें ये एहसास कराया कि लोगों में एक उत्साह है और वोटिंग के प्रति हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज्यादा वोट्स पड़ेंगे। विमेन पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए, ऐसी हमें उम्मीद है और हमारी कोशिश रहेगी। कैंपेनिंग अच्छे से होनी चाहिए, बिना डर के होनी चाहिए। तो ये तो जम्मू कश्मीर की बात हुई। अब हरियाणा में देखिए, हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और जम्मू कश्मीर के साथ ही हरियाणा के नतीजे भी 4 अक्टूबर को आ जाएंगे। इसी साल लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 सीटों में से 5 बीजेपी ने जीती थी और 5 ही कांग्रेस ने जीती थी। और अगर हम इन नतीजों को विधानसभा चुनावों के हिसाब से देखें तो कांग्रेस ने 42 सीटों पर अपनी बढ़त बढ़ाई और बीजेपी ने 44 सीटों पर बढ़त बनाई और बीजेपी बहुत मामूली मार्जिन से कांग्रेस से आगे रही। हालांकि इस बार हरियाणा में बीजेपी की राह थोड़ी मुश्किल दिखती है और इसका बड़ा कारण यह है कि हरियाणा में 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार है और उसके खिलाफ लोगों में एंटी इनकम्बेंसी वेव दिखाई दे रही है। और ये एंटी इनकम्बेंसी लोकसभा के चुनाव में भी नजर आई थी और यही कारण है कि इस बार बीजेपी वहां कई सीटें हार गई।